ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों साल 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? मकर संक्रांति पर स्नान दान का क्या महत्व होता है? इस दिन किन किन चीजों का दान करना शुभ होता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। दोस्तों ये तो साल में 12 संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का खास महत्व होता है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति पर एक महीने के खरमास की भी समाप्ति होती है। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस बार मकर संक्रांति की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। मकर संक्रांति 2024 में 14 जनवरी की रहेगी या 15 जनवरी की? तो चलिए जानते हैं सही तारीख क्या रहेगी। दोस्तों भारत में कोई भी त्योहार उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति 15 जनवरी सोमवार की मनाई जाएगी क्योंकि इस दिन सुबह के समय 2:54 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह से उत्तरायण, तो कहीं पर पोंगल या कहीं पर इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों की माने तो मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान दान करने से कभी ना खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, गंगा जी नहीं जा सकते हैं, आपके घर में गंगा जल होगा, थोड़ा सा बाल्टी में डालकर शुभ मुहूर्त में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों सूर्य के उत्तरायण को देवता का शुभ समय माना जाता है। कहते हैं इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। गीता में ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति उत्तरायण या शुक्ल पक्ष में अपने देह का त्याग करता है, मृत्यु को पाता है, उससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। और यही कारण है कि भीष्म पितामह ने भी बाण लगने के बाद अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण समय का इंतजार किया था ताकि उनको मोक्ष मिल सके। मकर संक्रांति के दिन किया गया गंगा में स्नान 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति दान के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन तिल का दान, जूते का दान, अन्न का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, जो चीजें हमें सर्दियों से बचाती हैं। जिस तरीके से हम एकादशी पर निर्जला एकादशी आती है तो उसमें हम जो गर्मी से राहत देने वाली चीजें होती हैं, ठंडे जल का, छाते का, गमछे का, इन चीजों का दान करते हैं, ठीक उसी तरीके से मकर संक्रांति पर जो चीजें सर्दी से बचाती हैं, तिल है, जूते हैं, गुड़ है, कंबल है, तो इन चीजों का दान शुभ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से शनि और सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप जो भी दान करते हैं वह सीधे भगवान को अर्पित होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनिदेव की पूजा का विधान है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव शनि के पिता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं जहां वे 1 महीने तक रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय लोटे में थोड़ा सा गुड़, सिंदूर और लाल रंग का पुष्प डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। साथ ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जहां पर खड़े होकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर 3 बार या 7 बार, 5 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं उगते हुए सूर्य को जल देना सबसे अच्छा माना जाता है। या इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य को जल देना सबसे शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:30 से 5:30 का होता है, लेकिन उस समय सूर्य नहीं दिखाई देता, तब भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके जिधर सूर्य निकलता है उस दिशा में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कोशिश करें सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय आप लाल रंग के कपड़े पहने। अगर लाल रंग के कपड़े भी नहीं पहन सकते तो सर पर कोई लाल रंग का दुपट्टा या कुछ भी कपड़ा आप सिर पर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शनि देव को भी प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इस दिन आप तिल का दान करें, तेल का दान करें। पूरे साल में 12 संक्रांतियों में से 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और ये संक्रांति सबसे ज्यादा खास मानी जाती है क्योंकि इस संक्रांति पर सूर्य की उपासना करने से, दान करने से, गंगा में स्नान करने से, शनिदेव की पूजा करने से या सूर्य की पूजा करने से शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं। क्योंकि शनि जो है वो सूर्य भगवान के पुत्र है और सूर्य, मैंने बताया आपको, शनि के घर उनसे मिलने जाते हैं। और शनिदेव मकर राशि के भी स्वामी हैं और सूर्य के प्रवेश मात्र से ही शनि का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस दिन इन चीजों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है मकर संक्रांति पर ही देवी यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया था। तो इस दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत भी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही कपिल मुनि के आश्रम से गंगा सागर में जाकर मिली थी और भगीरथ के पूर्व महाराज सागर के पुत्रों को मुक्ति
की प्राप्ति भी इस दिन हुई थी। मकर संक्रांति पर कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कोशिश कीजिए, मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है ना, सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को 10,000 गाय के दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन आप जो भी ऊनी चीजें हैं, ऊनी कपड़े हैं, कंबल है, तिल है, गुड़ से बनी हुई मिठाई है, खिचड़ी है, इस दिन इन चीजों का दान सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन इन चीजों का दान से सूर्य और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस बार सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि को सुबह 2:42 पर करेंगे। तो भारत में उदय तिथि के आधार पर ही व्रत या त्योहार मनाए जाते हैं। तो 15 जनवरी को सूर्य के उदय होने पर ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर 9 बजे तक का रहेगा। इस समय में आप मकर संक्रांति का स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इस दिन महापुण्य काल 1 घंटे 45 मिनट तक का रहेगा। इस पुण्य काल में मकर संक्रांति का स्नान दान सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का जो वाहन होगा वो घोड़ा होगा और उपवाहन शेर होगा। दोनों ही तेज गति से दौड़ते हैं, दोनों ही तेज गति के प्रतीक है। तो मकर संक्रांति पर गेहूं, अनाज और दूध से बनी चीजों का दान भी सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करके आप भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान कई गुना फलों की प्राप्ति आपको देता है, कई गुना इन चीजों का लाभ आपको मिलता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करना ना भूलें। सूर्य को जल अर्पित करते समय भी इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।